नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आज की दिनांक है 23 अगस्त 2024 और आज उत्तर प्रदेश में पुलिस का एग्ज़ाम संपन्न हुआ है दोस्तों। तो मैंने फर्स्ट शिफ्ट की हिंदी और जीएस दोनों की मैंने आंसर की आपको डाल दी है और अब ये सेकंड शिफ्ट का हिंदी का मैं सेट देख रहा हूँ। तो दोस्तों, हम कुछ प्रश्न देखेंगे और उसी में हम इसको कंप्लीट करेंगे। 114 से लेकर 150 तक हिंदी के प्रश्न हैं और मेरी जो आंसर की होगी उम्मीद रखना कि वो सटीक होगी दोस्तों। बहुत जो प्रश्न मुझे लगेगा कि मुझे नहीं आता तो मैं उसको छोड़ के चलूँगा। अब देखो, पहला प्रश्न आ रहा है झांसी की रानी से। तो झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता है। तो दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ है, कहाँ हुआ है? प्रयाग जिले के निहालपुर गांव में हुआ है, याद रखना। झांसी की रानी, जलियांवाला बाग, झंडे की इज्जत, स्वदेश के प्रति, इनकी ये कविताएं हैं। और इनकी पहली कविता थी नीम, ये भी याद रखना है। लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं, कविताओं के आधार पर प्रश्न को उत्तर दीजिए बोल रहा है। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके पिर्रे खेलवार। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हरबोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इससे प्रश्न बने हैं दोस्तों। कवयित्री की अधिकांश रचनाएं सामाजिक होती है, वात्सल्यपूर्ण वाली होती है, देशभक्तिपूर्ण होती है, धार्मिक होती है। तो याद रखना, इनकी जो अधिकतर कविताएं होती है वात्सल्य सुख की कामना उसमें दी है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, वात्सल्यपूर्ण। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आ रहा है 115 प्रश्न। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी में मर्दानी शब्द का अर्थ है वीरांगना, पुरुषों जैसी, पुरुषत्व, लड़ाकू। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि इसमें बहुत डाउट है। मर्दानी का जो अर्थ गया है इसमें, वो गया है मर्दन करने वाली। ठीक है, मर्दन करने वाली। तो उसमें पुरुषों जैसी भी रहता है और वीरांगना भी रहता है। तो इसका इन दो में से एक हो सकता है, बट हम वीरांगना में कोशिश कर रहे हैं जाने की। ठीक है, तो इसमें पुरुषों जैसी भी हो सकता है। 16 प्रश्न आ रहा है आपका। उक्त पद्यांश का सही शीर्षक होगा झांसी की रानी, 1897 गदर, अंग्रेजों का आक्रमण और महाराष्ट्र की कुल देवी। तो दोस्तों, इसका सही है झांसी की रानी। अगला प्रश्न आ रहा है 117 का। इस कविता की कवयित्री का नाम क्या? महादेवी वना सुभद्रा कुमारी चौहान, 1904 की ये रचना है। रचना नहीं, इनका जन्म है, सॉरी। इस कविता में प्रयोग किया गया रस है भक्ति रस, करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वीर रस। अगला प्रश्न आ रहा है 119 में। देखो, दिए दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग होता है विधुरनी, विधवा, विधुरी, विधुराइन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आ रहा है 120 का। तुम कब जाओगे वाक्य में उचित विराम का प्रयोग कीजिए। पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, उप विराम, कोष्टक। तो दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह का इसमें प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है 121वां। 1987 में मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? निर्मल वर्मा, श्रीकांत वर्मा, त्रिलोचन, शिव प्रसाद सिंह। तो दोस्तों, श्रीकांत वर्मा, 1984 की थी ये रचना। कब की है ये? 1984 की है। ठीक है, अगला प्रश्न आ रहा है 22वां। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? मात्र, खर्च, निपट, चुपचाप। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है। ठीक है, भाववाचक है, ये भी अपना विशेषण है। खर्च, मात्र भी अपना विशेषण है। नहीं, खर्च, खर्च होना तो खर्च एक विशेषण है। एक मिनट, कौन सा शब्द विशेषण है इसमें? खर्च, खर्चा हो गया, खर्च, तो निपट। तो दोस्तों, इसका सही आंसर वैसे सी ही है, याद रखना इस चीज को। तो 123वां प्रश्न आ रहा है। अव्यय के कितने भेद है? 3, 4, 5, 6। तो दोस्तों, सही आंसर है ऑप्शन सी, इसका 5 भेद होते हैं अव्यय के। 124वां सवाल देखते हैं। री का उच्चारण स्थान है दंत, कंठ, ओष्ठ, मूर्धन्य। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन डी, मूर्धन्य होता है। अब अगला प्रश्न आ रहा है 125वां। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? मजहब, गुण, सत्कर्म, कर्तव्य। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुण। अगला प्रश्न आ रहा है 126वां। कानन का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों, अब इसमें बड़ा ये क्वेश्चन अपडेट जरूर होगा। देखो, वन और अरण्य दोनों कानन के पर्यायवाची होते हैं, तो हम जाएंगे, लेकिन डी अरण्य में है ना। इसमें कुछ ना कुछ विवाद जरूर जाएगा इस प्रश्न में, देख लेना। अब अगला प्रश्न आ रहा है। कृताकृत में समास है, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तो उसका दोस्तों सही आंसर क्या? ऑप्शन सी, द्विगु समास।
अगला सवाल आ रहा है 128वां। देखो बहुत जल्दी चल रही है हमारी आंसर की, और एकदम सटीक आंसर की भी ये होगी दोस्तों। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है? छात्रों द्वारा सजावट की गई, मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया, आज नागरिक द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। तो दोस्तों मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये कौन सा हो गया दोस्तों? ऑप्शन डी इसका सही है, कृतवाच्य। 129वां सवाल आ रहा है प्रश्न, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। चाहत, रंगत, मेहनत, आहार। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आहार, ऑप्शन डी। 130 का है माघ फागुन के में, क्या बोल रहे हैं? 130 में है माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द है शिशिर, शिरोधार्य, सुग्रीव, ग्रीष्म। तो दोस्तों इसका सही आंसर है शिशिर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आ रहा है दोस्तों 31वां, अभिज्ञ शब्द का सम भिन्नार्थक क्या होगा? मूर्ख, जानकार, स्पर्श विशेषज्ञ। तो दोस्तों उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जानकार। अगला प्रश्न आ रहा है 132वां, चीफ की दावत कहानी के लेखक कौन है? देवराज, राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी, दुष्यंत कुमार। तो दोस्तों हम सबको पता है भीष्म साहनी की ये है। 133वां प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा अर्ध विराम है? कौन सा दोस्तों? ना कि उप विराम, ना कि अल्प विराम, ना ही अर्ध विराम। अर्ध विराम ये है, ये है, ये है, ये है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा दोस्तों। 134वां, इति और इति शब्द का युग्म शब्द, इति और इति शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। समाप्ति, बाधा, तैयार, दानशील, ऋण, ठीक, भोगना, जल। तो दोस्तों इति इसका होता है, तुमने देखा श्री गणेश इति श्री, तो इति ये वाला होता है समाप्ति, और इस इति होता है बाधा, इति से बाधा। ठीक है दोस्तों। 135वां सवाल आ रहा है, निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। मैं गाने की कसरत करता हूँ, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, मैं गाने का शौक करता हूँ, शौक कर रहा हूँ, मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूँ। तो दोस्तों उसका सही उत्तर हो जाएगा मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। अब आ रहा है 136वां प्रश्न दोस्तों, अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है। निर्भय दोनों, हवा अग्नि, पढ़ना पढ़ाना दोनों, निर्भय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अभय, मतलब जिसको डर ना हो, और उभय मतलब दोनों में, उभयनिष्ठ हम बोलते हैं ना, उभयनिष्ठ दोनों में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन था ए इसका राइट आंसर है। 137वां सवाल आ रहा है, अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये रचना है, ये अंधेर नगरी 1881 की। तो इसका अर्थ क्या? राज्य विहीन स्थान, अन्याय की जगह। तो दोस्तों हम किस प्रश्न में इसमें थे? अंधेर नगरी राज्य विहीन स्थान, अन्याय की जगह, जहाँ अंधेरा हो, सुनसान जगह है, अंधेर नगरी। तो दोस्तों इसका अगर हम देखें तो ये इस तरीके से प्रश्न डाला है, अंधेर नगरी। अंधेर नगरी नाटक तो हमने पढ़ा भी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का 6 अंक है इसमें। तो एक ऐसा स्थान जहाँ पे कुछ भी नियम कानून नहीं चलते, तो अन्याय की जगह भी हम बोल सकते हैं उसको, अन्याय की जगह थी वो। ठीक है, और राज्यविहीन स्थान, इन दो में से एक जरूर हो सकता है इसका। ठीक है, अन्याय, अंधेर नगरी, अंधेर नगरी का अर्थ है राज्य विहीन स्थान, राज्य विहीन स्थान और अन्याय की जगह। तो दोस्तों इसका इन दो में से एक आंसर जाएगा। ठीक है, राज्य विहीन स्थान। तो मैं इसमें 1 मिनट, तो दोस्तों आप अंधेर नगरी में देखो अन्याय की जगह को रख सकते हैं वी सिलेक्टेड में। अगला आ रहा है 129, कांति और क्लांति शब्द युग्म का सही अर्थ है। चमक और क्लेश, चमक थकावट, उलटफेर, थकावट, थकावट चमक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कांति मतलब चमक और क्लांति मतलब थकावट। तो इसका सही आंसर 20 का राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है 139वां प्रश्न, आधि और व्याधि शब्द युग्म में आधि का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? क्या बोल रहा है? आधि और व्याधि में मानसिक कष्ट, आधा, पागलपन और आधक, अध कपारी जैसे रोग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। देखो आधि का मतलब होता है मानसिक कष्ट और व्याधि का मतलब होता है शारीरिक कष्ट, याद रखना इस चीज को। ठीक है, शारीरिक कष्ट। अब आ रहा है 140वां प्रश्न दोस्तों, तो वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है। नासिक के दंत्य, मूर्धन्य, तालव्य हम सबको पता है ये होता है। देखो क, च, छ, क, च, ट, त और प, के, टी, एम, दी। तो तालु दंत। ठीक है, तो का क्या होता है? ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो गया। 141वां प्रश्न आ रहा है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? परिमाणवाचक, संबंधवाचक, संकेतवाचक, कारणवाचक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कारणवाचक अव्यय है। अगला प्रश्न आ रहा है इसमें
142वां प्रश्न, बिनु पग चले सुने सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है असंगति अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, दृष्टांत अलंकार और विभावना अलंकार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विभावना अलंकार। अब आ रहा है 143वां प्रश्न दोस्तों। 143वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है? सिनेमा, विज्ञान, समाज सेवा, साहित्य। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। और मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, जो आपका फर्स्ट पेपर की हिंदी है ना, वो इससे टफ आई है। और जीएस भी मैंने भी थोड़ा सा देखा था, तो इसका जीएस इजी है। अगर नॉर्मलाइजेशन होती है किसी कारणवश, ठीक है, तो उनको नंबर मिलेंगे फर्स्ट शिफ्ट वालों को, जहाँ तक मेरा ये अनुभव कहता है। ठीक है, ये पेपर उसके लेवल में हल्का पेपर है। मैंने क्योंकि उसका भी देखा है, उसका जीएस भी मैं आंसर की डाल चुका हूँ, उसकी हिंदी की मैं आंसर की डाल चुका हूँ, और इसकी भी मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, तो शब्द हिंदी तो लगभग मैं कह सकता हूँ, लेकिन जीएस मैंने थोड़ा बहुत ही क्वेश्चन देखे, अभी पूरे नहीं देखे हैं, लेकिन उसमें जो जीएस आई है वो कुछ आई है जीएस दिल खुश करने वाली। हिंदी भी इसकी इसमें अव्यय और ये चीज़ें ज़्यादा आई हुई हैं। लेकिन 44वां प्रश्न है, दवाई शब्द का बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। दवाइयाँ, दवाइयाँ, दवाएं, दवाइयाँ, दवाइयाँ। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। 145वां प्रश्न आ रहा है, वर्णमाला किसे कहते हैं? स्वरों को, व्यंजनों के समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के उच्चारण स्थान को। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट होगा दोस्तों। अब प्रश्न बन रहा है 146वां, अंगारे बरसना मुहावरे का सही अर्थ क्या? कड़ी धूप होना, असहनीय पीड़ा होना, अंगारों की वर्षा होना, कठिन परिश्रम करना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, कड़ी धूप होना। तो इन प्रश्नों को तो मुझे ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ी है, तो मुझे लगता है कि इस प्रश्न में ये जो हिंदी का सेट है सेकंड शिफ्ट वाले का, ये थोड़ा सा इजी है मुकाबले फर्स्ट वाले के। ठीक है दोस्तों, 147वां प्रश्न आ रहा है, घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है। अर्थ की बोधक लोकोक्ति। घर खीर तो बाहर खीर, घर आए कुत्तों को भी नहीं निकालते, घर का भेदी लंका ढाए, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है 148वां प्रश्न, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है जाना, देवता, सुंदर कौन? तो दोस्तों हमें पता है सुंदर क्या है, विशेषण शब्द है। 149वां प्रश्न आ रहा है, मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं, किस सर्वनाम का उदाहरण है? उत्तम, प्रथम पुरुष, उत्तम तथा प्रथम पुरुष दोनों, और अन्य पुरुष। तो दोस्तों हम सबको पता होना चाहिए प्रथम पुरुष का तो कोई लिंक ही नहीं है यहाँ पे, अन्य पुरुष होगा नहीं यहाँ पे, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तम पुरुष। मेरी बात हो रही है, मुझे, मेरा, मुझको जब बात होती है तो उत्तम पुरुष, तू, तेरा, तुझे करते हैं मध्यम पुरुष, और वक्ता और श्रोता को छोड़कर के जब तीसरी की बात होती है तो उसे बोलते हैं अन्य पुरुष। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल आ गया हमारा 150वां और अंतिम प्रश्न, निर्वाचित शब्दों में प्रत्यय है इत, इक, आस, उत। तो दोस्तों इत प्रत्यय है, और याद रखना दोस्तों प्रत्यय हमेशा बाद में लिखते हैं, और प्रत्यय कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। याद रखना इस चीज को, कृत प्रत्यय को याद रखना हमेशा क्रिया शब्द और धातु के पीछे लगते हैं। याद रखना क्रिया और धातु शब्द के पीछे कृत लगते हैं, और क्रिया और धातु के पीछे लगे प्रत्यय से बने शब्द को कृदंत कहते हैं। जबकि जो तद्धित प्रत्यय होता है वो संज्ञा में लगता है, सर्वनाम में लगता है और विशेषण में लगता है, और इनके पीछे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के पीछे जो प्रत्यय लगता है उनसे बने शब्दों को तद्धितांत कहते हैं। तो तद्धित प्रत्यय लगेगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के पीछे, कृत प्रत्यय लगेगा क्रिया और धातु के पीछे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको सही लगी होगी, और आप चेक करें आपके कितने प्रश्न बनने हैं, और हिंदी के अपने को सुधार करने के लिए, अपने में कुछ अपडेट करने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, वहाँ पे आपको कई सारी हेल्प मिलेगी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपकी अच्छी लगी होगी, और उम्मीद ये भी करता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। उम्मीद करूँगा, भगवान से दुआ करूँगा आपका सिलेक्शन हो मेरे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।